ये दिनांक 24/2/2025 को हमारे पास नीरज निवासी नेपाल सिंह गांव जाटुलवारी की एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें नीरज ने बताया कि उसने कुछ समय पहले एक शगुन ग्रामीण हेल्थ.com जो कि एक वेबसाइट है, इस पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था। और ये एप्लीकेशन उसने अपने किसी जानकार के माध्यम से उसने एप्लीकेशन उसमें नौकरी के लिए दी थी। उसके पश्चात इसका विक्टिम जो नीरज है, इसका वेबसाइट के माध्यम से ये एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ और इनका एग्ज़ाम लिया गया। और एग्ज़ाम के बाद इनको नौकरी लगवाने के नाम पर, जिसमें एरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, उसमें नौकरी लगवाने के नाम पर इनसे 7 लाख रुपए इसमें कुछ लोगों ने ले लिए थे, जिस पर हमने केस दर्ज करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। तो इसमें हमें पाया गया है कि जो शगुन ग्रामीण हेल्थ.com जो वेबसाइट है, इसके ये एक फर्म के साथ कनेक्टेड है, जो कि शगुन ग्रामीण हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काउंसिल, जो कि चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है। और ये फर्म अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बताकर इसमें अपने आप को रन करती है, जिसमें स्टाफ की भर्ती करती है। और स्टाफ की भर्ती सरकारी नौकरी के नाम पर उनसे अलग अलग लोगों से, अलग अलग दलालों से उसमें सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को लगवाया जाता है और उनसे मोटा पैसा कमाया जाता है। इस फर्म के जो डायरेक्टर हैं रितु और बलजीत, जो कि बड़ेसरा के रहने वाले हैं, ये इसमें डायरेक्टर हैं। इनको हमने 2 मार्च 2025 को हमने इनमें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनको हमने माननीय अदालत में पेश किया। पेश करने के बाद हमने इनका 5 दिन का रिमांड किया। रिमांड के दौरान हमने जो इसका फर्म का तीसरा डायरेक्टर है संजय निवासी सरसाना जिला हिसार, इसको हमने गिरफ्तार किया। और आज हमने इसमें 2 लोगों को, और इसमें गुलशन और बलकार, गुलशन जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है और बलकार जींद का रहने वाला है, इसमें कुल 5 लोगों को अब तक इसमें अरेस्ट किया जा चुका है। ये लोग हरियाणा राज्य के अलग अलग ज़िलों में ऑपरेट करते हैं, अपने मीडिएटर के, अपने दलालों के माध्यम से ये लोग ऑपरेट करते हैं। और ये वेबसाइट के माध्यम से ही सरकारी नौकरी बताकर उनको फॉर्म निकालते हैं। फर्म को इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रमोट किया है, जो गांव में जाकर ग्रामीण इलाकों में इन्होंने ज़्यादातर अपना ऑपरेट है, ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर इसने किया है फर्म ने। तो फर्म के माध्यम से ये सरकारी नौकरी बताकर, जिसमें अलग अलग एरिया इंस्पेक्टर हो गया, एमटीएस हो गया, ड्राइवर हो गया, तो उसकी एप्लीकेशन इन्होंने निकाली नवंबर 2024 में। और एप्लीकेशन पे इन्होंने एग्ज़ाम लिया, एक कॉलेज को इन्होंने हायर किया, कॉलेज को हायर करके उसका एग्ज़ाम लिया और फेक तरीके से इन्होंने रिज़ल्ट निकाल कर, रिज़ल्ट जारी करके, और उनके फेक इंटरव्यू भी इन्होंने चंडीगढ़ में कंडक्ट करवाए। उसके पश्चात जो बच्चे जो सरकारी नौकरी के नाम पर इनके पास आए थे, जो अलग अलग दलालों को पैसे देकर जो बच्चे इनके पास आए थे, उन बच्चों को इन्होंने हरियाणा सरकार की कुछ योजनाएं, जो कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, लड़की सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना, इस तरह की योजनाओं के बारे में उनको ट्रेनिंग दी कि आप गांव-गांव में जाकर इन योजनाओं, अपनी फर्म को इन योजनाओं के साथ जोड़कर उसका प्रचार करें। और इन योजनाओं के नाम पर गांव में जाकर जो गरीब लोग हैं उनकी पर्ची काटें, ताकि उनसे 2000 किसी से 3000 रुपये, किसी से 2000 रुपये, किसी से 1500 रुपये उनसे गांव-गांव में जाकर कलेक्शन किया जा सके। तो जो भर्ती किए हुए लोग थे, उन्होंने इनके बताए अनुसार गांव में जाकर अलग अलग लोगों से कलेक्शन किया, जिसमें विवाह शगुन योजना के नाम पर भी कलेक्शन किया गया। और उसके पश्चात उनको जो लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते थे विवाह शगुन योजना के नाम पर, उनको सिर्फ एक स्लिप काट कर दे दी जाती थी, जो स्लिप इनके पास ही रहती थी। और जो उसके नाम पर जो पैसा आता था, ये उस पैसे को भी अपने पास ही रखते थे और रन अपने आप को ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह करते थे। कितने लोगों के वहाँ पर कॉलेज में इंटरव्यू लिए गए थे, कितने को पास किया गया कुछ? इन्होंने वेबसाइट के माध्यम से जो फॉर्म निकाले थे, उसमें 960 एप्लीकेशन इनके पास आई थी, जिनमें 520 के करीब जो लोग थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और एग्ज़ाम देने के बाद करीब 20 से 25 लोग इन्होंने सिलेक्ट किए थे। इन्होंने वही सभी लोग सिलेक्ट किए थे जो इनके दलालों के माध्यम से जो पैसे देकर इनके पास आए थे। उन 20-25 लोगों को इन्होंने फील्ड में भेजा और इन्होंने 2 ऑफिस भी सेटअप किए हैं, जो कि एक भिवानी में कदम हॉस्पिटल के पास और एक जींद जिला में इनका ऑफिस इनके फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन किया गया। पता चला अब तक कितने लोगों से कितने रुपए के ठगी किए? अब तक ये लोग करीब 50 से 55 लोगों को इस तरह से नौकरी लगवा चुके हैं और उनसे पर पर्सन 2 से 3 लाख रुपए इन्होंने, करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच की राशि इन्होंने ठगी कर ली। तो इन्होंने जो फर्जी तरीके से सिलेक्ट किए, उन लोगों से फिर कितने ये योजनाओं के नाम पर ठगी की है, कुछ पता चला? जो इन्होंने फर्जी तरीके से बच्चों को भर्ती किया है, उन्होंने अलग अलग राज्यों में गांव में जाकर और योजनाओं का प्रचार किया और प्रचार के नाम पर कुछ लोगों से रुपए भी लिए हैं।
तो जिनका हम इसमें रिकॉर्ड जुटा रहे हैं और रिकॉर्ड जुटाने के बाद आपको सूचित किया सर आपने बताया था 24 फरवरी 2002 से ये ऑपरेट करेगा, तो इस दौरान जो नहीं 24 फरवरी 2025। अच्छा 25, तो इनको पेमेंट वगैरह इन कर्मचारियों को जो जिनको फ्रॉड तरीके से जो इनको दी है कभी पेमेंट इस प्रकार का? इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही इसमें रन किया है। कर्मचारियों को पेमेंट भी दी है, कर्मचारियों को फेक पे स्लिप भी इन्होंने बना कर दी हैं और कर्मचारियों को फेक ज्वाइनिंग लेटर, फेक एडमिट कार्ड और फेक आइडेंटिटी कार्ड, वो सभी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे इन्होंने बना के दिए गए हैं। तो सर मेन अपराध एक तो नौकरी लगाना हो गया, इसमें मेन अपराध एक तो नौकरी लगाने का हो गया और दूसरा मेन अपराध इसमें ये है जो सरकारी योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना होगी, लड़की सम्मान योजना होगी, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना होगी, इन लोगों ने एक तरह से इन योजनाओं को क्लोन किया है और इनके नाम पे इन्होंने पैसा ऐंठा है। तो सर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह पैसे वगैरह बरामद भी नहीं हुए? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनसे कुल 1,57,020 रुपये कैश और 1,21,000 रुपये इनके खाते में फ्रीज करवाए गए हैं। 2 चांदी के सिक्के इनसे बरामद हुए हैं, 2 इनसे चांदी की अंगूठी बरामद हुई हैं, 11 इनसे कंप्यूटर बरामद हुए हैं और 13 मोबाइल फ़ोन, 9 माउस, 8 पेमेंट स्लिप। जो पेमेंट स्लिप जो ये अपने भर्ती किए गए कर्मचारियों को देते थे और वो गांव-गांव में जाकर वो पेमेंट स्लिप के माध्यम से पैसे का कलेक्शन करते थे। इसके अलावा इनसे 11 पासबुक, 22 चेकबुक, 11 एटीएम और 13 बैनर्स और 43 रजिस्टर रिकॉर्ड जो इन्होंने अलग अलग लोगों को भर्ती करके और किन किन लोगों का उसमें कलेक्शन किया है वो इनसे बरामद किया गया है। इसके अलावा इन्होंने जो कैंडिडेट भर्ती होकर आए हैं उनसे कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म और कुछ एफिडेविट भी इन्होंने लिए हैं कि हम इसमें बिना किसी पैसे के इसमें आए हैं, तो वो भी हमने इसमें बरामद किए हैं। तो सर मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं या और भी कोई? इसमें मुख्य आरोपी जो बलजीत निवासी बडेसरा का रहने वाला है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के दौरान इसमें जो वेबसाइट का संचालन ये जिस लैपटॉप के माध्यम से और जिन कंप्यूटरों के माध्यम से करता था वो भी हमने बरामद कर लिए। सर ये बलजीत और रितु 2 को पकड़ा है, तो रितु को इनके फैमिली में है या इसकी वाइफ? नहीं, रितु फैमिली में नहीं है, रितु इसकी गाँव की रहने वाली है। तो कुछ और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं सर इसमें? जी, इसमें कुछ और लोगों की गिरफ्तारी अभी बकाया है जिनके लिए हमारी अलग अलग टीमें काम कर रही हैं।